हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं लेके आया हूँ एक नई भर्ती जिसमें 10वीं क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लिए ये जो क्वालिफाइड बच्चे हैं वो 10वीं क्लास पास हो, 12वीं क्लास पास हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो और साथ में यदि कंप्यूटर का भी ज्ञान हो उनको, तो उनके लिए मैं वैकेंसी लेके आया हूँ। और ऐसे वो बच्चे जो ये सभी पूरी ये निर्धारित योग्यता पूरी करते हों वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी NRRMS में वैकेंसी जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको दूंगा कि कब फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, किस पैटर्न पे पेपर आएंगे, कौन से टॉपिक पे कितने नंबर का है, ये पूरी डिटेल जानकारी लेके आया हूँ। और आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जुड़े रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला। तो दोस्तों, NRRMS में वैकेंसी निकली है, जो कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकली है। ये स्टेट वाइज वैकेंसी निकलती हैं तो ये उत्तर प्रदेश के लिए वैकेंसी है। इसके बारे में मैं पूरे डिटेल जानकारी देता हूँ। दोस्तों, उससे पहले कहना चाहूँगा, यदि अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहली बार विजिट किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और साथ में आप मेरे पूरे चैनल को विजिट करें कि मेरे और कौन कौन से वीडियो डले हैं, नई नई वैकेंसियों के बारे में वहाँ आपको जानकारी मिलेगी। और साथ साथ में आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित भी आपको बहुत से वीडियो आपको मिल जाएंगे जो आपके काम के साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो NRRMS ने ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाए हुए हैं, विभिन्न प्रकार की पोस्ट हैं और बहुत पद हैं। हर पद के बारे में आपको बताने वाला हूं कि किस पद के लिए कितनी टोटल कितनी पोस्ट हैं और उसके लिए एज क्या है, उसकी सैलरी कितनी पड़ेगी उसे, और साथ में बाद में पूरा बताऊंगा कि इसमें और कौन कौन से बेनिफिट्स आपको हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। पहली पोस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर में की टोटल 600 पोस्ट है, यानी 66 पोस्ट है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस का मांगा गया है, तो यदि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यदि आप किए हुए हैं, यानी MA MSc MCOM किया हुआ है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस, और यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस क्या में होना चाहिए, सोशल या कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर में होना चाहिए। कम से कम 1 साल का आपको पास अनुभव होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या ये मतलब, इसके लिए जो कम से कम आपकी आवेदक की जो आयु है वो 23 वर्ष होनी चाहिए और आवेदक की अधिकतम आयु इसमें 43 साल यानी 43 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। और इसमें जो कि इसके लिए जो ग्रॉस सैलरी है वो आपको 33,560 रुपये आपको कम से कम ग्रॉस सैलरी के रूप में मिलेंगे। और अब बात करते हैं दूसरी पोस्ट के बारे में, मैं आपको बताता हूं। तो दूसरी एक पोस्ट है जो अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है। अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के जो टोटल पद हैं वो 59 पद हैं। 59 पद के लिए इसमें जो निर्धारित योग्यता कैंडिडेट को होना चाहिए वो पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट हो, कम से कम 2 साल का उसको एक्सपीरियंस हो। और एक्सपीरियंस वही अकाउंट रिलेटेड वर्क के संबंध में, फाइनेंसिंग के संबंध में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें जो सैलरी रहेगी वो 32,650 रहेगी। और इसके लिए जो कम से कम आवेदक की आयु 22 साल होनी चाहिए और अधिकतम 43 साल आवेदक की आयु होनी चाहिए। और दोस्तों, अब मैं तीसरी जो पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट टोटल 75 पद हैं। इसके लिए टोटल 75 पद हैं और 75 पद में इसमें आवेदक की मिनिमम एज 24 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम ईयर 40 साल, मतलब कम से कम आवेदक की आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें आपको जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो कम से कम ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन होना उनके लिए आवश्यक है। और साथ में आपको 6 महीने का DCA का आपको मतलब DCA का कंप्यूटर टाइपिंग, डेटा एंट्री या रिपोर्ट जनरेशन, गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस
में कम से कम 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इनकी इसकी जो पे है वो 29,650 है। 29,650 इसकी पे है। अब अगली पोस्ट के बारे में बात करता हूँ। तो अगली पोस्ट है ब्लॉक डेटा मैनेजर। ब्लॉक डेटा मैनेजर की पोस्ट बहुत है, मतलब 236 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है ब्लॉक डेटा मैनेजर की। और इसमें आवेदक की आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए और आवेदक की अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए। और इसके लिए जो निर्धारित योग्यता, मतलब मिनिमम को जो क्वालिफिकेशन है, को कम से कम ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, कम से कम किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। और साथ में आपको MS ऑफिस और कंप्यूटर का नॉलेज कम से 1 साल का 1 साल का कम से कम आपको BCA या MCA BSc IT का आपको पास कोर्स होना चाहिए। अभी मैंने आपको ब्लॉक डेटा मैनेजर के बारे में बताया। अब जो 5वीं पोस्ट है, वो 5वीं पोस्ट का नाम है 5वीं पोस्ट का नाम है कम्युनिकेशन ऑफिसर में जो टोटल पोस्ट है वो 678 पद हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो मेरा जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें 10th 12th क्लास पास के स्टूडेंट्स से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है। और ये टोटल उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाली हुई है। और इसमें ये ब्लॉक लेवल पर आपकी अपॉइंटमेंट होगी। तो जो कम्युनिकेशन ऑफिसर है उसमें 678 पोस्ट हैं। 678 पोस्ट के लिए आवेदक जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको कम से कम आयु 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए। और इसके लिए जो निर्धारित योग्यता मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो कम से कम, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो कम से कम ग्रेजुएट हो। और ग्रेजुएट के साथ साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो काम है कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर में। और 1 साल का बिल्डिंग कैपेसिटी बिल्डिंग फाइनेंशियल इंस्टॉलेशन लाइवहुड एंड मार्केटिंग स्किल एंड प्लेसमेंट, इन चीज़ों में कम से कम आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो। और इनकी जो सैलरी रहेगी वो 27,650 रहेगी। ठीक है। अब मैं अगली पोस्ट के बारे में बात करता हूं, वो है ब्लॉक फील्ड कोऑर्डिनेटर। ब्लॉक फील्ड कोऑर्डिनेटर में जो कुल खाली रिक्त पद हैं वो 761 पदों के लिए वैकेंसी निकली है। 761 पद मतलब 761 पद के लिए पोस्ट है। इसमें आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 38 साल होनी चाहिए। और इसके लिए कैंडिडेट या तो स्नातक हो, किसी विषय में स्नातक हो, या 10+2 तो मतलब 12th क्लास पास हो। साथ में 2 साल का आपको एक्सपीरियंस हो कंप्यूटर के एप्लीकेशन के लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो। इसमें आप समझे मिनिमम क्वालिफिकेशन, आप 10+2 यानी 12th क्लास पास हो, साथ में कंप्यूटर का नॉलेज हो 2 साल का, या फिर आप ग्रेजुएट हो सिर्फ। और मतलब इसमें आप यदि ग्रेजुएट हैं तो आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप सिर्फ 12th क्लास पास है तो इसमें आपको 2 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो आपको जो पेमेंट होगी वो 23,630 रुपये होगी। 23,630 रुपये होगी। अब मैं बात करता हूँ मल्टीटास्किंग ऑफिशियल की पोस्ट है, 7वीं पोस्ट है। मल्टीटास्किंग ऑफिशियल की जो पोस्ट है उसमें जो पद हैं टोटल वो 706 पद हैं। 706 पद के लिए इसमें कम से कम आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और आवेदक की अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो भी या तो कैंडिडेट कम से कम किसी भी विषय में आप स्नातक यानी ग्रेजुएट हो, या 12th क्लास पास हो, 2 साल का आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको एक्सपीरियंस हो काम करने का। इसमें जो आपकी जो सैलरी रहेगी 21,500 रुपये। आपको 8वीं जो पोस्ट है वो है कंप्यूटर असिस्टेंट। कंप्यूटर असिस्टेंट की जो पोस्ट निकली हुई है इसमें 2,378 पद हैं। 2,378 पद हैं और इसमें आवेदक की कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 38 वर्ष होनी चाहिए। और
इसमें जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्वालिफिकेशन 10+2 पास होना चाहिए, यानी 12th क्लास पास होना चाहिए, या फिर हाई सेकेंडरी यानी हाई स्कूल पास होना चाहिए, और साथ में आपको 6 महीने का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको 6 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए। समझे इसकी क्वालिफिकेशन? या तो आप 12th क्लास पास हो, या यदि आप 10वीं पास हो तो आपको 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा पास होना चाहिए। और इसमें जो सैलरी है वो 21,700 है। और इसमें ये कंप्यूटर असिस्टेंट की जो पोस्ट है, इसमें पोस्ट भी ज़्यादा 2,378 पोस्ट है, और इसमें सिर्फ 12th क्लास पास होना चाहिए कैंडिडेट को, या फिर 10वीं और साथ में 6 महीने का कंप्यूटर का कोर्स आपको आपने किया हो। इसी तरह कोऑर्डिनेटर की जो पोस्ट है, वो कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है दो के लिए जो पद हैं वो 2,986 पद हैं। ध्यान रखिए 2,986 पद हैं। और जो कम आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। इसमें भी 12th क्लास पास होना चाहिए कैंडिडेट को, या 10वीं क्लास पास के साथ में आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए जो इसमें जो सैलरी मिलेगी वो आपको 21,660 है। और फैसिलिटेटर की जो पोस्ट है उसमें 3,390 पोस्ट निकली है। फैसिलिटेटर की जो पोस्ट टोटल पोस्ट है 3,390, और इसमें आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु 38 वर्ष आवेदक की होनी चाहिए। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है उसमें जो योग्यता कैंडिडेट की कम से कम होनी चाहिए 10+2 मतलब 12वीं, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 12वीं क्लास के साथ साथ। इसमें जो आपकी सैलरी मिलेगी वो 20,660 रुपये सैलरी है। इसमें जो वैकेंसी निकली है इसमें 10th क्लास, 12th क्लास पास, ग्रेजुएशन पास, पोस्ट ग्रेजुएशन पास, सभी तरह के व्यक्ति के लिए जो जिसकी योग्यता है उसके हिसाब से पोस्टें निकली हैं। और ये जो पूरी पोस्टें हैं उत्तर प्रदेश के लिए ही है, तो उत्तर प्रदेश के लिए ही है। तो साथ में दोस्तों मैं आपको एक अपील करना चाह रहा हूँ दोस्तों, ऐसे चैनलों का बहिष्कार कीजिए, ऐसे चैनलों का बहिष्कार कीजिए जो आप लोगों को भ्रम पैदा करते हैं। आपको 6-6 महीने पहले, 8-8 महीने पहले सिर्फ संभावना के आधार पर आपको ये वैकेंसी आने वाली, इतनी वैकेंसी आने वाली है, और गलत जानकारी देते हैं, गलत साइड, ना कोई नोटिफिकेशन रहता है, ना कोई सरकार की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन रहती है। सिर्फ और अपना सिर्फ चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए, सिर्फ आप लोगों को भ्रमित करने के लिए आपका टाइम खराब करते हैं और अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं। दोस्तों ऐसे चैनलों से आप सावधान रहिए। और मेरी अपील है, व्यक्तिगत अपील है कि आप ऐसे चैनलों को आप मतलब बिल्कुल देखना बंद कीजिए, तभी लोगों को सुधार होगा। आप ये सभी चैनल भ्रमित करते हैं और ये साथ साथ में YouTube को ही बदनाम करते हैं। YouTube पर ये कचरा इस तरह से बेचारा स्टूडेंट्स ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है कि कहाँ ये वैकेंसी निकली है तो कहाँ है, इसकी लिंक कहाँ है, यहाँ कहाँ फॉर्म भरना है, आधी अधूरी जानकारी देके अपने आप की पॉपुलैरिटी बढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों के विरोध में आप लोग भी कैंपेन चलाइए, मैं तो कैंपेन चला ही रहा हूँ कि आप ऐसे लोगों के चैनल देखना बंद कीजिए, इनको अनसब्सक्राइब कीजिए और ऐसे चैनलों को आप देखिए कि जो सिर्फ एथेंटिक जानकारी देते हो, जो सही जानकारी देते हो, सही लिंक देते हो, जब नोटिफिकेशन वास्तव में आता तब देते हो, सही साइट की जानकारी देते हो, पूरी डिटेल जानकारी देते हो। ऐसे चैनलों को आप प्रोत्साहित कीजिए और उनको सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मेरा चैनल भी यूट्यूब चैनल एक का पार्टनर चैनल है और पूरा मेरे चैनल पर सिर्फ एथेंटिक जानकारी, जब तक नोटिफिकेशन सही जानकारी नहीं आती कि हाँ इस तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है, आपकी नोटिफिकेशन सरकार जारी नहीं कर देती, तब तक मैं पूरी वीडियो लेके नहीं आता, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन देता हूं। तो दोस्तों जिससे कि आप बेवजह भ्रमित ना हो, आपको बेवजह किसी तरह का कोई आपका समय खराब नहीं हो। तो दोस्तों आप सही गलत को पहचानिए, आप सिर्फ चमक दमक में नहीं जाइए। और मेरी अपील है आप लोगों सभी से, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप ऐसे चैनलों का बहिष्कार कीजिए और सही चैनलों को पहचानने का प्रयास कीजिए। मेरा अपील कर सकता हूँ मैं, शेष आप लोगों के हाथ में कि आपको क्या करना है, आप खुद ज़्यादा समझदार हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं।
अब इसके बारे में आपको और डिटेल जानकारी देता हूँ। अभी मैंने आपको पदों के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। अब बताता हूँ कि इसके लिए जो आवेदक की जो फीस है वो कितनी है और किस किस को कितनी फीस जमा करनी है और कैसे जमा करनी है। तो फीस के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल, ओबीसी और एमओबीसी कैंडिडेट को 350 रुपए है ना। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार ओबीसी को और एमओसी के जितने भी जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको 350 रुपए फीस का भुगतान करना होगा। और बीपीएल या ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैंडिडेट को 250 रुपए फीस देनी होगी। ठीक, ये जो बीपीएल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनको आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, तब आपको फीस में छूट मिलेगी 250 रुपये का। और साथ में यदि आप जो कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं तो अगर आप नहीं लगाते तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे और आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। और ये जो पूरा जो पेमेंट है जो वो पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना है। आप गूगल पे, भीम पे, किसी भी लेवल से आप ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। ये मैंने आपको पेमेंट के बारे में आपको डिटेल जानकारी दे दी। अब जो कुछ मैं आपको डिटेल जो बता रहा हूँ, जो के टर्म कंडीशन पूरी पढ़ एक बार मैं आप जो फॉर्म भरेंगे उसकी पूरी टर्म कंडीशन मैं आपको एक बार पूरी बता देता हूँ। तो जो एप्लीकेशन आप जो फॉर्म भरेंगे वो टोटल आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। ऑफलाइन आपका फॉर्म किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आप जो फॉर्म भरें तो पूरी केयरफुली भरें, किसी तरह की कोई आपको मिस्टेक नहीं हो। आप जो स्कैन कॉपी भेजें पासपोर्ट साइज की वो 250 KB से ज़्यादा की साइज की नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर की कॉपी 150 KB की साइज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मार्कशीट की लेटेस्ट है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जो यदि आप कहीं लगाते हैं तो 1 MB से ज़्यादा उसकी साइज नहीं होनी चाहिए। और जो कास्ट सर्टिफिकेट, राशन कार्ड वगैरह ये भी 1 MB की साइज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और जो जिस तरह का जो टर्म कंडीशन, जिस तरह की जो कंडीशन है वो पूरी आपको फॉलो करनी होगी। अगर आप किसी तरह से कोई गलती करते हैं तो आप का फॉर्म निरस्त हो सकता है। इसलिए फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरिए। मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि किस साइट पे जाके आपको कैसे फॉर्म भरना है और कैसे फीस जमा करनी है, पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। आप मेरे वीडियो को मैं शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। आप इस वीडियो को बीच में से स्किप्स ना करें। चलिए तो आप शुरू करता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। तो मैं आपको साइट का नाम www.nrrmsvacancy.in पर जाइए। और उसके बाद आपको जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे nrrmsvacancy.in, उसमें जो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि किस स्टेट में। तो आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश पर सिलेक्ट करना है। उत्तर प्रदेश पर सिलेक्ट करेंगे तो एडवर्टाइज नंबर डेट आएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर प्रोसीड लिखा आएगा। प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म फिलअप का फॉर्म आ जाएगा। और आपको आप पूरे उसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो पूरा पढ़िए। और फिर उसके बाद उसमें अप्लाई लिखा होगा, उस पर आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट को एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी, है ना। एप्लीकेशन फीस आपको जो जमा करनी होगी वो ऑनलाइन के माध्यम से करनी पड़ेगी। ठीक, और जो उसकी जो फीस मिलेगी उसकी फीस की रिसिप्ट अपलोड करनी पड़ेगी आपको। और साथ में और जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। जो फॉर्मेट और साइज में मांगे गए उसमें उसके बाद कैंडिडेट कैंडिडेट को एक सलाह है कि प्रॉपर ढंग से फॉर्म पढ़ते हुए केयरफुली पढ़ें और जैसा निर्देशित किया गया है फॉर्म में वैसे ही फॉर्म भरें। और फॉर्म एप्लीकेशन पूरा फॉर्म भरने के बाद पूरा आप अपने डॉक्यूमेंट स्कैन सबमिट करने के बाद आप सबमिट का बटन दबाएं। और जो सबमिट का बटन दबाएं और इस फॉर्म की जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 20 फरवरी 2025 की रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको मैं पूरा डिटेल जानकारी देता हूं। तो जो टेस्ट होगा वो टेस्ट
150 नंबर में एक 150 नंबर का टेस्ट होगा, और उसमें क्या आएगा, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये रिटन टेस्ट होगा। ये रिटन टेस्ट 150 नंबर का होगा। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी थ्योरी यानी रिटन टेस्ट एक कंप्यूटर का भी होगा, वो 50 नंबर का होगा। और दूसरा एक प्रैक्टिकल कंप्यूटर का प्रैक्टिकल प्रोफेशनल टेस्ट होगा, वो 50 नंबर का होगा। इस तरह से रिटन टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट दोनों के एडमिट कार्ड की और डेट की घोषणा मतलब आपको ऑनलाइन ही मिलेगी। आप साइट को कंटिन्यू देखते रहें। इसमें जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, जो उत्तर प्रदेश सरकार की गवर्नमेंट के हिसाब से जो महिलाओं का आरक्षण है वो महिलाओं का आरक्षण इस पर एप्लीकेबल होगा। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे, जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उनको कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट प्रैक्टिकल के टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जो उनको जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा उनको उसके माध्यम से उनको इसकी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट से के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। आप वेबसाइट लगातार चेक करते रहिए। उस पर जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट पास होंगे वो अपने एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट, एग्जाम मार्कशीट, क्वालिफिकेशन मार्क, कंप्यूटर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, सब बीपीएल सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट उन्होंने फॉर्म में लगाए हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी लेके आप जब कंप्यूटर का प्रैक्टिकल वाला टेस्ट देने आएंगे तो आपको साथ में लेके आना है। दोस्तों ये जो पद हैं 10 लेवल के जो पद हैं, यदि कोई कैंडिडेट सभी पदों को जितने पदों को भरना चाह रहा है उसको अलग अलग पद के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा। अलग अलग पद के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा। एक ही पद में यदि सभी एक ही फॉर्म में यदि सबके नाम लिख देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अभी फॉर्म जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको सैलरी के अलावा आपको ज्वाइनिंग के साथ ही अदर अलाउंस, बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड्स, मेडिकल इंश्योरेंस, ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, ये सब बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें सरकारी जो भी बेनिफिट्स हैं वो पूरे अभी सभी आपको मिलेंगे। सभी शॉर्ट लिस्ट होंगे, चाहे वो रिटन टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए, सबको टीए दिया जाएगा। दोस्तों इस तरह से मैंने इस जो NRRMS यानी नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी की जो वैकेंसी निकली उत्तर प्रदेश में उसके बारे में पूरी डिटेल आपको जानकारी दी। इसमें यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट है कि कैसे कोई फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही हो या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपकी हेल्प करना ही मेरी प्राथमिकता है। दोस्तों आपको किसी भी तरह की कोई और जानकारी चाहिए हो या आप किसी विशेष वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हो या किसी वैकेंसी की तैयारी के लिए कोई आपको डिटेल जानकारी चाहिए कि किस बुक से तैयारी करनी चाहिए, कौन से मॉक टेस्ट देने चाहिए, कहाँ से आपको क्या सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम को क्रैक करने की एक अलग रणनीति होती है और वो रणनीति में यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि किस राइटर की बुक पढ़नी चाहिए, है ना, कौन सी बुक अच्छी है, किस लेवल में क्या आता है। तो ये सब जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं और ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप जो भी मेरे से सलाह लेंगे मैं किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लेता हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ, चूंकि मैं भी एक नीचे से ऊपर आया हूँ और मैंने ये मेहनत करके, मुझे भी कई लोगों ने हेल्प किया रहा है मेरे समय में, तो मैंने भी यही बना के रखा कि मैं अपने जो भी बहन भाई हैं जिनको कि किसी भी तरह की कोई मतलब पूरी तरह से सपोर्ट नहीं है, कोई जानकारी नहीं, मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, यही मेरा एक ध्येय है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में मुझे फीडबैक दीजिए और आप किस शहर से देख रहे हैं और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है इसके बारे में मुझे डालें। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ साथ में आप मुझे फॉलो करें और आप मुझे चाहें तो प्रोत्साहित करने के लिए मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं, मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।